राधे राधे, जय श्री राधे। प्रिय भक्तजनों, माताओं और बहनों और आप सभी धर्म प्रेमी भाइयों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो सुनने में बड़ी साधारण लगेगी, लेकिन जब इसका शास्त्र प्रमाण आपके सामने रखूंगा तो आप कहेंगे बाबा जी ये तो बड़ी बात थी, हमने इसे नजरअंदाज कर दिया। आपके घर की दीवार पर, छत पर, कोनों में एक छोटा सा जीव रहता है, छिपकली। अब आप हंस रहे हैं, बाबा जी छिपकली की बात कर रहे हो? हाँ भाई, हाँ छिपकली की बात कर रहा हूं, लेकिन ये साधारण बात नहीं है। गरुड़ पुराण में, शकुन शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में और हमारे ऋषि मुनियों की अनुभव परंपरा में इस छोटे से जीव को ईश्वर का दूत माना गया है, जो आपके घर में आकर आपको एक संदेश देता है, और वो संदेश कभी कभी आपके पूरे परिवार की रक्षा कर सकता है। आज मैं बताऊंगा वो संदेश क्या है, और एक कथा सुनाऊंगा, एक ब्राह्मण की कथा, जिसने ये संकेत सुना और बच गया, और जिसने नहीं सुना वो बर्बाद हो गया। वो कथा आपकी आंखें खोल देगी, तो पूरा सत्संग सुनिए, बीच में मत जाइए। जो बात अंत में कहूंगा वो सबसे महत्वपूर्ण है। जय श्री राधे। भाई, हमारे सनातन धर्म में एक बात है, पत्ता भी नहीं हिलता बिना ईश्वर की इच्छा के। और जब ईश्वर चाहते हैं कि उनका भक्त सावधान हो जाए तो वो सीधे नहीं आते, वो संकेत भेजते हैं प्रकृति के माध्यम से, जीव जंतुओं के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से। लेकिन आज का मनुष्य इतना व्यस्त है, इतना अंधा है कि वो इन संकेतों को देख नहीं पाता। और जब परेशानी आती है तो पूछता है भगवान ने मुझे बताया क्यों नहीं? भगवान बताते हैं भाई, भगवान बताते हैं, हम सुनते नहीं। हमारे पूर्वज प्रकृति की भाषा जानते थे, वो जानते थे जब कौवा बोले तो मेहमान जा आएगा, जब उल्लू बोले तो सावधान रहो, और जब घर में छिपकली बोले तो सुनो। ये अंधविश्वास नहीं है भाई, ये विश्वास है शास्त्र का। हमारी दादी नानी कहती थी, बेटा छिपकली बोल रही है, ध्यान दे। क्या आपने कभी सोचा उनकी ये बात कहां से आई? आई गरुड़ पुराण से, ये बात आई शकुन शास्त्र से, ये बात आई वास्तु शास्त्र से। हमारे शास्त्रों में इस विषय पर विस्तृत वर्णन है, और आज मैं उसी शास्त्र ज्ञान को आपकी सरल भाषा में आपके सामने रखूंगा। भाई, गरुड़ पुराण में एक अध्याय है जिसका नाम है गौली शास्त्र। गौली यानी छिपकली। इस अध्याय में विस्तार से लिखा है कि जब छिपकली घर के अलग अलग स्थानों पर बोले, अलग अलग दिशाओं से आवाज आए, तो उसका क्या अर्थ होता है, सुनिए ध्यान से। पहली बात, जब घर की पूर्व दिशा में बैठकर छिपकली बोले तो ये शुभ संकेत है। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, ज्ञान की दिशा है। इस दिशा से आवाज आए तो समझो घर में लक्ष्मी आने वाली है, सुख शांति का वातावरण बनने वाला है। दूसरी बात, उत्तर दिशा से छिपकली बोले, उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, धन संपदा की दिशा है। उत्तर से आवाज आए तो समझो धन का आगमन होने वाला है। तीसरी बात, और ये बात ध्यान से हम सुनना, दक्षिण दिशा से छिपकली बोले और उसकी आवाज बार बार आए तो ये संकेत है सावधान रहने का। दक्षिण दिशा यम की दिशा है, इस दिशा से संकेत मिले तो घर के बड़े बूढ़े का ध्यान, कोई कानूनी परेशानी आ सकती है, कोई विवाद आ सकता है। ये डराने के लिए नहीं कह रहा, ये सावधान करने के लिए कह रहा हूं,
क्योंकि जो सावधान है वो बच जाता है। और चौथी बात, पश्चिम दिशा से, पश्चिम दिशा से आवाज आए तो ये यात्रा का संकेत है, कोई यात्रा बनने वाली है या कोई मेहमान आने वाला है। अब एक और बात, वास्तुशास्त्र में कहा गया है, जिस घर में छिपकलियां बहुत अधिक हों वहां या तो बहुत नकारात्मक ऊर्जा है या फिर उस घर को ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त है। दोनों में फर्क कैसे जाने? सुनो, अगर घर में बार बार कलह हो, लड़ाई हो, अशांत हो और उसी समय छिपकलियां भी अधिक दिखे तो ये नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। उस घर में नवग्रह शांति करवाओ, घर में हनुमान चालीसा का पाठ करो। लेकिन अगर घर में शांति है, सुख है और छिपकली भी है तो समझो ये घर की रक्षक है, ये लक्ष्मी का प्रतीक है, इसे भगाओ मत। भाई एक मिनट रुकिए, जो बात मैंने अभी कही उसे मन में उतारिए। आपके घर में भी छिपकली देखिए होगी और शायद आपने कहा होगा अरे भगाओ इसे, लेकिन अब सोचिए क्या आपने कभी ध्यान दिया वो किस दिशा में थी, कब बोल रही थी? नहीं दिया ना, कोई बात नहीं, आज से ध्यान देंगे। और अब वो कथा सुनिए जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर था जिसका नाम था कनकपुर। वहां के राजा बड़े न्यायप्रिय थे और उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त बड़ा ज्ञानी था, पुराण पढ़ता था, यज्ञ करता था, दान देता था, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी। वो सोचता था जो शास्त्र में लिखा है वो पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में ये सब काम नहीं आता। यानी ज्ञान तो था लेकिन श्रद्धा नहीं थी, और जो श्रद्धाहीन है उसका ज्ञान भस्म समान है। एक दिन देवदत्त को अपने व्यापार के सिलसिले में दूर के नगर जाना था। बहुत बड़ा सौदा था, लाखों का व्यापार होने वाला था। वो अपने घर से निकलने की तैयारी कर रहा था। सुबह का समय था, तभी उसके घर की दक्षिण दीवार पर बैठी छिपकली बोली, टिक 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 बार बार बोली। देवदत्त की पत्नी सुमित्रा घबरा गई। उसने देवदत्त से कहा, स्वामी रुकिए, छिपकली दक्षिण दिशा से बोल रही है, शकुन शास्त्र कहता है आज यात्रा मत करो। देवदत्त हंसा, सुमित्रा तू भी इन पुरानी बातों में विश्वास करती है? ये तो बस एक जीव है, मच्छर खाने के लिए आवाज निकालता है, इसमें कोई संकेत नहीं है। लेकिन स्वामी नहीं सुमित्रा, मैं जाऊंगा, इतना बड़ा सौदा है, रुक नहीं सकता। और देवदत्त निकल पड़ा। सुमित्रा घर में बैठी रही, उसका मन बेचैन था और वो छिपकली सारा दिन उसी दक्षिण दीवार पर बोलती रही, ठीक ठीक ठीक, जैसे किसी को चेतावनी दे रही हो, जैसे कह रही हो सुनो सुनो अभी भी सुनो। उधर देवदत्त अभी आधा रास्ता भी नहीं पहुंचा था कि रास्ते में उसका सामना हुआ कुछ लुटेरों से। उन्होंने उसका सारा माल लूट लिया, उसके पास जो पैसा था वो सारा छीन लिया, मारा पीटा और जंगल में छोड़ दिया। देवदत्त जब खाली हाथ घर लौटा तो सुमित्रा कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में आंसू थे। देवदत्त को समझ आ गया, उस दिन वो बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा शायद छिपकली की बात में कुछ था। भाई ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, आगे जो होता है वो और भी महत्वपूर्ण है। कुछ महीने बाद देवदत्त ने उस घटना से सबक लिया था। एक दिन फिर उसे व्यापार पर निकलना था।
इस बार सुबह जब वो निकलने लगा तभी उसी दक्षिण दीवार पर फिर से वो छिपकली आ गई और फिर बोलने लगी टिक टिक टिक। इस बार देवदत्त रुक गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुमित्रा आज मैं नहीं जाऊंगा। वो पूरे दिन घर पर रहा, अपने इष्टदेव का स्मरण किया, पूजा की, हनुमान जी का पाठ किया, प्रार्थना की। और उस रात एक संदेशवाहक आया और उसने बताया जिस रास्ते से आप जाते वहां डाकुओं ने बड़ा हमला किया, कई व्यापारी मारे गए, जो बचे वो भी घायल हैं। देवदत्त का रोम रोम कांप उठा, उसकी आंखें भर आईं। उसने उस दीवार को देखा जहां छिपकली बोली थी और वो बोला, हे प्रभु मैंने पहले ही क्यों नहीं सुना? भगवान ने पहली बार भी बताया था, मैंने सुना नहीं। भगवान ने दूसरी बार भी बताया और मैं बच गया। उसे रात देवदत्त ने मन ही मन प्रतिज्ञा की, अब से ईश्वर के हर संकेत को ध्यान से सुनूंगा और हर सुबह उनका नाम लेकर उठूंगा। भाई ये कथा क्या सिखाती है? दो बातें। पहली बात, जब भगवान संकेत देते हैं तो पहले एक बार चेतावनी देते हैं, अगर हम नहीं सुनते तो फल भोगते हैं, और फिर भगवान फिर से मौका देते हैं, ये उनकी दया है। दूसरी बात, जब हम संकेत सुनते हैं और रुक जाते हैं तो ईश्वर की कृपा हमारी रक्षा करती है। देवदत्त की रक्षा हुई। क्यों? क्योंकि उसने इस बार संकेत सुना। अब एक और महत्वपूर्ण बात, गरुड़ पुराण में लिखा है, जब छिपकली किसी के शरीर पर गिरे तो उसका भी अर्थ होता है। ये बात सुनकर कई लोग डर जाते हैं, अरे बाबा जी छिपकली गिर गई, अब क्या होगा? घबराइए मत। सुनिए, अगर छिपकली सिर पर गिरे तो ये शुभ माना जाता है, किसी यात्रा का योग बनता है या कोई धार्मिक कार्य होता है। अगर दाहिने कंधे पर गिरे तो व्यापार में लाभ का संकेत, अगर बाएं कंधे पर गिरे तो सावधान रहो, किसी से मनमुटाव हो सकता है, कोई विवाद आ सकता है। उसी दिन किसी से तर्क वितर्क मत करो, शांत रहो। अगर पांवों पर गिरे तो यात्रा का संकेत है, और अगर छिपकली खाना बनाते समय रसोई में आए और वहां बोले तो समझो मां अन्नपूर्णा की कृपा है, उसी घर में अन्न की कमी नहीं होगी। भाई ये सब शास्त्र में लिखा है, ये मैंने अपने मन से नहीं कहा। भाई एक पल के लिए आंखें बंद करो और सोचो ईश्वर कितना दयालु है। वो हमें एक छोटे से जीव के माध्यम से भी संदेश भेज सकता है। वो हमारी परवाह करता है, वो चाहता है कि हम सुरक्षित रहें, खुश रहें। तो जब अगली बार छिपकली बोले तो गुस्से से मत भगाओ, एक पल रुको और मन में कहो, हे प्रभु तुम्हारा संदेश क्या है, मुझे समझने की शक्ति दो। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बाबा जी, जब ऐसे संकेत मिले तो क्या करें? पहली बात, घबराएं नहीं। भया तो तब होता है जब ईश्वर पर भरोसा नहीं होता। जैसे ईश्वर का भरोसा है, उसे किसी संकेत से डर नहीं लगता, वो संकेत को समझता है और तैयार होता है। दूसरी बात, जब कोई अशुभ संकेत मिले तो तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करो या केवल ओम नमः शिवाय का जप करो 21 बार। इससे नकारात्मक ऊर्जा टूटती है। तीसरी बात, घर में गाय के घी का दीपक जलाओ, तुलसी के पास दीपक जलाओ, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। चौथी बात, और ये सुनो ध्यान से, जो छिपकलियां भगाते हो उन्हें मारो मत।
गरुड़ पुराण में लिखा है, जो घर की छिपकली को मारता है उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है, क्योंकि छिपकली घर के कीड़े मकोड़ों को, मच्छरों को खाकर घर को साफ रखती है। यह प्रकृति की सेवक है, उसे जीवित रहने दो। और पांचवी बात, हर सुबह ईश्वर का नाम लेकर उठो। जब आप ईश्वर से जुड़े होते हो तो उनके हर संकेत खुद ब खुद समझ में आने लगते हैं। भाई, हमारे सनातन धर्म की विशेषता यह है कि इसमें छोटे से छोटे जीव को भी सम्मान दिया गया है। चींटी को भी, छिपकली को भी, गाय को भी, सबको हमारे ओशियों ने हजारों साल पहले जाना था कि प्रकृति का हर जीव एक संतुलन बनाए रखता है। आज पश्चिमी सभ्यता कहती है ये कीड़े मकोड़े बेकार है, इन्हें मार डालो। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं हर जीव में ईश्वर का अंश है। और भाई, छिपकली एक बाहरी संकेत है, लेकिन सबसे बड़ा संकेत भीतर से आता है। जब आपका मन बेचैन हो, जब बार बार लगे कुछ गड़बड़ है, जब नींद ना आए, ये भी संकेत है ईश्वर का। आपकी अंतरात्मा का जो इन आंतरिक संकेतों को सुनता है, उसे बाहरी संकेतों की उतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही जागरूक है। इसलिए भाई, बाहरी संकेत भी देखो, लेकिन भीतर की आवाज को और ज्यादा सुनो। उसके लिए हर सुबह 5 मिनट बस बैठो, आंखें बंद करो और ईश्वर से कहो, प्रभु मुझे दृष्टि दो, मुझे संकेत समझने की शक्ति दो। धीरे धीरे आपकी अंतर्दृष्टि खुलने लगेगी। तो आज की बात का सार, पहली बात, घर में छिपकली के संकेतों को नजरअंदाज मत करो, शास्त्र में इसका उल्लेख है। दूसरी बात, जो संकेत मिले उस पर ध्यान दो, घबराओ नहीं, ईश्वर का नाम लो और सावधान हो जाओ। तीसरी बात, छिपकली को मारो नहीं, वो प्रकृति का हिस्सा है। चौथी बात, बाहरी संकेतों के साथ साथ भीतर की आवाज भी सुनो। और पांचवी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण है, हर सुबह ईश्वर का नाम लेकर उठो में नमः शिवाय, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जो भी आपका इष्ट देव हो उनका नाम लो। जब ईश्वर से जुड़ोगे तो उनके हर संकेत समझ में आने लगेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे।